हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 4 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए रीडिंग कंडक्ट करूँगी मैं। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स आप जनरल हैं और आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं विद द जेमिनी एंड लेट्स सी के इस वीक में, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, क्या क्या कार्ड्स हैं और क्या क्या एनर्जीज़ हैं जो कि आप इस वीक में देखेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन का कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। एक अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। छोटे लेवल के ऊपर ये किसी दोस्तों के गेट टुगेदर में इकट्ठा बैठना हो सकता है, और अगर कुछ जेमिनीज ऐसे भी होंगे जहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ अचीवमेंट की बात है, सेलिब्रेशन की बात है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो भी है, मंडे का दिन बहरहाल डिफरेंट लेवल के साथ जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप खुशी महसूस कर रहे होते हैं, आप एक्साइटेड होते हो, कोई अच्छी बात हो रही होती है। ओवरऑल जो इस दिन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई कॉल इस किस्म की हो सकती है जहाँ से कोई आइडिया जो है वो आ रहा है, और ये कह लें कि ये कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इमोशन फील करें अपने अंदर। ये किसी का कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है रोमांटिक, जो कि वो आप में शो कर रहे हैं, या आपकी हो सकता है कि कोई तारीफ़ कर रहा हो ट्यूसडे वाले दिन, और ये चीज़ भी आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी मज़ीद इन्फ्यूज़ करने का बायस बने। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि लाइफ में आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता उससे रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे अननेसेसरीली जो प्रॉब्लम्स इंसान ज़िंदगी के अंदर इकट्ठे कर लेता है, मेंटली, फ़िज़िकली, लोगों के साथ बिहेवियर वाइज, तो वो आप उन सब से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान छुड़ा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। अब थर्सडे का दिन है और कुछ फाइनेंशियल चीज़ें इस किस्म की हो सकती हैं जो कि तकाजा कर रही हैं कि आप मैनेजमेंट अपनी इम्प्रूव करें। कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ के ऊपर कितना स्पेंड करना है और किस चीज़ को किस तरह से संभालना है, ये वो सब बातें होती हैं जो कि फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट आपको रिक्वायर्ड हो, और आपने किस तरह से अपनी एनर्जी को, किस काम को कितनी एनर्जी देनी है, ये भी बात ऐसी होगी जो कि थर्सडे वाले दिन आपके सामने रहेगी। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चीज़ों के ऊपर एक्टिवली एक्शन लेना जो है उसके लिए बेहतरीन दिन होगा फ्राइडे का। जो भी, ये भी हो सकता है कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप किसी एग्रीमेंट को, किसी डॉक्यूमेंट को भी एडजस्ट कर रहे हैं, और जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप कोई ना कोई एक्शन ले सकें, एक्टिवली कोई एक्शन ले सकें, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए उसको परस्यू कर सकें। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सैटरडे का दिन अलबत्ता थोड़ा खामोशी रहने का इम्कान है। कम्युनिकेशन थोड़ी हॉल्ट हुई हुई लग रही है। ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर फर्दर आप जो है वो साथ के साथ कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, डेवलप भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि ऑफलाइन हो जाते हों, या फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे, या कोई ना कोई इशू इस किस्म का है जिसको सोचने के लिए आपको तन्हाई चाहिए। तो 2 ऑफ सोर्ड्स का टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें आप खामोशी के साथ थिंकिंग के अंदर, डीप थिंकिंग के अंदर नज़र आ रहे हैं, और फिर जो भी इशू है, जो भी रुकावट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। संडे वाले दिन एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें रुकावट है, जिसमें प्रॉब्लम है, उसका सलूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, कहाँ से क्या स्टेप लेना है, ये चीज़ जो है ये रिजॉल्व हो रही है जेमिनी लोगों के लिए संडे वाले दिन। सो अच्छा पॉजिटिव
वीक रहेगा और इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, कहीं ना कहीं हर एंगल से लाइफ के अंदर मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, स्टैग्नेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड एयर साइन लिब्रा है। देखते हैं कि इस वीक में लिब्रा लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन 6 ऑफ कप्स, यू आर मिसिंग समवन। और ये जो मिस करने वाली बात है ना, ये एक बहुत अजीब बात होती है। और बाज़ दफ़ा जितना रिलेशनशिप बज़ाहिर होता है या जितना कनेक्शन बज़ाहिर मज़बूत नज़र आ रहा होता है, उससे ज़्यादा डीपन जो है ना वो आपकी फ़ीलिंग्स हो चुकी होती हैं किसी के लिए। और बज़ाहिर शायद कोई ना ये समझे कि वाई यू आर मिसिंग दैट पर्सन दिस मच, लेकिन उस पर्सन की जो एनर्जी है ना वो आपके साथ कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्ट कर रही है। चाहे कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, 6-8 महीने हो गए हैं, टोटल साइलेंस है, इसके बावजूद एनर्जेटिकली स्टिल यू आर कनेक्टेड विद द पर्सन और आप बाकायदा इस चीज़ को महसूस करते हैं। जब वो आपको मिस करते हैं आप तब भी महसूस करते हैं, जब आप उनको मिस करते हैं तो वो भी आपकी फीलिंग को फील करते हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। अब क्या होगा का क्वेश्चन है, और क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। अगेन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये कहूँगी कि ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे पास्ट के जो लोग हैं, पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी हैं। और आपको यकीनन फ्यूचर को देखना चाहिए या प्रेजेंट एनर्जी में रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें व्हाट इफ़ के साथ और एंग्जाइटी के साथ जो है वो एसोसिएटेड यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये चीज़ जो है ये चेंज हो रही है। वेंसडे का दिन है, लवर्स का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि इस पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से भी हो सकती है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चेंज है या कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी का, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या चूँकि लवर्स है, ठीक है, तो आपकी एनर्जी जिस पर्सन की तरफ जाती है बार बार वो पर्सन हो सकता है। कहीं ना कोई जैसे रोशनी वापस आ रही है, जैसे जितनी डलनेस थी हफ्ते के आगाज़ से मंडे ट्यूसडे वाले दिन, जितनी ग्लूमीनेस थी, सैडनेस थी, अब वो ब्राइट एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। सो देर विल बी समथिंग गोइंग ऑन विच कैन बी एक्साइटेड, हैप्पी, जो कि वेंसडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एम्परर की एनर्जी है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और बज़ाहिर ये बड़े काम और कंपोज्ड हो सकता है कि नज़र आ रहे हों, और आप जो हैं वो इनकी तरफ देख भी रहे हैं, इनकी एनर्जी को फील भी कर रहे हैं। ये ट्रस्टवर्दी भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। सो ये हो सकता है कि एम्परर से आपका कांटेक्ट हो थर्सडे वाले दिन। अच्छा, जितना एक एम्परर की हार्श किस्म की आउटलुक होती है या हार्श किस्म का अटायर होता है या बिहेवियर होता है, डीप डाउन वहाँ पे किंग ऑफ कप्स मौजूद है। बज़ाहिर ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि बड़े लिए दिए अंदाज में आपसे बात करे और आपको कोई ऐसा हिंट ना दे कि ये इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपके साथ, या इंटरेस्टेड हैं, या मिस कर रहे हैं, लेकिन असल में ये किंग ऑफ कप्स हैं। किंग ऑफ कप्स का भी यही मसला होता है कि ये भी अपने अंदर की बात, दिल की बात नहीं बताते हैं, और जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उनको अपने अंदर होल्ड किए हुए होते हैं। लेकिन बहरहाल इनका डिमीनर जो है वो एम्परर से ज़रा सॉफ्टर होता है। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली दे आर कमिंग टू रिकनेक्ट विद यू। लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कोई ना कोई पर्सन जो कि आपके साथ या आपके पास है, बज़ाहिर बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, 40 से 50 की एज भी हो सकती है, और ये आपको कोई ना कोई लव ऑफ़र कर रहे हैं, रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक की ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ, आपको डिसाइड करना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ जो इस वीक में होगा जिसको हम देख रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। आप फोर्सी नहीं कर रहे होंगे इस चीज़ को। अगर आपने ये रीडिंग देखी है और अब आपके माइंड में कहीं पे आइडिया क्लिक हो गया कि अच्छा ओके दे कैन कॉन्टैक्ट,
और समवन कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दे में वो पर्सन होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और समवन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है, जिसके नतीजे में एंड ऑफ द वीक आप सोच में पड़ रहे हैं कि ओह अब क्या करना है। और मेरा ये ख्याल है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये फीलिंग हो रही है कि ये 2 लोग हो सकते हैं जिनमें से एक की तरफ आप मतवज्जो हैं और दूसरा पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो अब आपने क्या करना है, ये सवाल होगा एंड ऑफ द वीक। मंथली रीडिंग देखें, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड एयर साइन है मेरे पास एक्वेरियस। सेवन कार्ड स्प्रेड है। 4 नवंबर से रीडिंग स्टार्ट होगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे, हर्मिट की एनर्जी, इंटरनलाइज्ड है आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या एक्ट करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस टाइम पे बात करनी चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम ये भी सोच रहे होते हैं कि पहले एक दफ़ा हमने ऐसा काम किया था तो तब क्या नतीजा निकला था, तो अब क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ी डीप थिंकिंग स्टेट है जिसमें हम दुनिया में मौजूद होते हुए भी एक किस्म के एब्सेंट होते हैं वहाँ से, और आप इस एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन। सो जजमेंट का कार्ड है। अगर आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है और इनडिसाइसिवनेस है या फियर है, तो ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई साइन, सिंबल, क्लू, नंबर, कुछ भी ऐसा मिल सकता है जो कि आपको आइडिया देगा कि आप जो करना चाह रहे हैं दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, और जो दुआ आप मांग रहे हैं वो भी कबूल समझें उसको। तो आपको ज़रूर एक्ट करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा मेजर आर्कैना आ गया है यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। स्टिल यू आर ट्राइंग कि आप की जो एनर्जी की रॉनेस है वो एज इट इज़ आगे ट्रांसफ़र ना हो, और आप उसको थोड़ा माइल्ड और मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सॉफ्टर साइड के साथ, एक जेंटल साइड के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को खुद फ़िल्टर कर रहे हैं कि क्या बात अभी कहनी है और क्या बात अभी नहीं कहनी है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। लाजमी बात है कि आपके पास के अंदर कोई ना कोई ऐसी बातें मौजूद हैं जो कि आपको जब याद आती हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, और आपको ये भी खौफ महसूस होता है कि चीज़ें आपके साथ रिपीट ना हो। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप इस पेन के ऊपर, इस डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर, इस हर्ट को आप काबू पा लेंगे, आप इसको कॉन्कर कर लेंगे, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रेंथ। और फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। सेम इसी जगह पे लिब्रा के लिए भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हों, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, और क्या बात कहनी है, किस तरह से कहनी है, अपनी सॉफ्टर साइड आपको कितनी दिखानी है, ये वो सारी बातें हैं जो कि फ्राइडे वाले दिन आप सोच रहे हैं, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स सैटरडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक उदासी भरा दिन नज़र आ रहा है। अभी तक आपने एक्शन कोई नहीं लिया, अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं, माइंड के उसके अंदर ही हैं, अभी तक आप माइंड गेम्स ही चल रही हैं, और आपके पास इस सैडनेस और इस उदासी और अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है कि आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर लें। लेकिन बहरहाल सैटरडे वाले दिन तक तो आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। और उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू मूव टूवर्ड्स दैट गोल जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। ये वो पर्सन हो सकता है, वो स्टेटस हो सकता है रिलेशनशिप में जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप ये समझ लें कि एक दिन और है जो कि आपने सोचने में गुजारा है, और उसके बाद आपने अपना नेगेटिव, पॉजिटिव और डू और डोंट्स जो हैं वो अलग-अलग करके, और डू की जो एक लिस्ट है उसको पकड़ के आप आगे चल पड़े हैं टूवर्ड्स दैट पर्सन। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।